वायरल फीवर में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पेशेंट्स दवा तो ले लेते हैं, खा भी लेते हैं समय पे सब, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपनी डाइट का ध्यान ही नहीं रखते। कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो वायरल ठीक ही नहीं होता, या ठीक होता है वापस कुछ दिनों में आ जाता है। तो आज चलिए मैं आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आपको वायरल फीवर के दौरान अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। क्यों? ताकि आपका शरीर इस तरीके से आपका साथ दे कि वो एक बार वायरल चला गया तो वापस आए ही ना। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो चलिए बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जब शरीर में वायरल होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वायरल? वायरल मीन्स एनी एक्सटर्नल वायरस विच इज कमिंग एंड अटैकिंग योर इम्यून सिस्टम, और आपका शरीर उससे लड़ नहीं पा रहा है, तो आपके शरीर में डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स दिखा रहा है, जैसे कि सर्दी, जुखाम, बुखार। कई बारी वायरल का रिप्रेजेंटेशन होता है पेट खराब, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, या सिर्फ बुखार आता है और कोई सिम्टम नहीं आएगा, या जोड़ों में बेहद दर्द होता है पर फिर हम सोचने लगते हैं डेंगू है, मलेरिया है, बट शुरुआत में नहीं समझ में आता है क्या है। तो जब शुरुआत में ही नहीं समझ में आ रहा होता है, उसी समय से अपनी डाइट का अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो ये वायरल उधर ही आपका साथ छोड़ देगा। कई बारी सिर्फ काढ़ों से और सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखने से भी वायरल ठीक हो जाता है, अगर इनिशियली आप लोग ध्यान दे दें तो इसी के साथ आपको किन ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं सिर्फ 3 चीज़ें बोलूँगी आपको, ठीक है? उसमें सबसे पहली चीज़ है आपका पानी और फ्लूइड की मात्रा। मैं बार बार ये चीज़ के ऊपर इसीलिए इतना ध्यान दे रही हूँ क्योंकि अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है और आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन है ही नहीं, तो आपके शरीर में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चल रहा है ना, तो वो आपके शरीर को और पुश करेगा वो वायरल लोड बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो आपके शरीर में पानी की मात्रा होना, पानी के साथ साथ बाकी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड शुगर की मात्रा होना बेहद ज़रूरी है। आप कैसे इसकी भरपाई कर सकते हो? ढेर सारा पानी पियो, ORS का सेवन करो, नारियल पानी का सेवन करो। कई बारी नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता है क्योंकि मन नहीं करता या ठंडा लगता है या कुछ, कोई बात नहीं, गर्म पानी पियो, बट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्लियर वेजिटेबल सूप्स जो होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हो, उसमें पानी भी जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स और उनके जो रस निकले हैं वो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे फ्रेश फ्रूट जूसेस की। अब फ्रूट जूसेस इस मामले में अगर हम देखें ऑरेंज, मौसम्बी या पाइनएप्पल, वो मैं नहीं बोलूँगी आप लोग कंज्यूम करो, क्योंकि अगर आप लोग का हल्का सा भी ट्रिगर है इम्यून सिस्टम और कहीं भी आपको ऐसी चीज़ लग रही है गले में या नाक में कहीं भी, तो वो और ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा ट्रिगर करके आपके ऐसे लक्षण देखने मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि टॉन्सिल्स हो गए। तो इसीलिए कभी भी ऐसे टाइम पे जो प्रॉपर फ्रूट है उसे कंज्यूम करना आप लोग प्रेफर किया करिए। फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन आपको इस समय में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके शरीर को हील करेगा और फटाफट रिकवरी की तरफ लेके जाएगा। प्रोटीन से क्या कहना चाह रही हूँ? दालें, मूंग दाल, उड़द दाल, काले चने, सफ़ेद चने जो आपके काबुली चने होते हैं, पीज़, उनका सेवन करिए। लोबिया आता है उसका सेवन करिए। फिर आप लोग पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, एग्स, वंडरफुल सोर्स। एग्स अगर आप लोग खाते हैं ऐसे टाइम में, एग्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो आप लोग ये सब प्रोटीन रिच फ्रूट्स खा सकते हो, पर ध्यान रखना है कि उसको आपको बहुत हाईली स्पाइस्ड, हाईली विद बटर एंड घी एंड दिस एंड दैट नहीं, क्योंकि आप लोग उसको जितना ज़्यादा हैवी बनाओगे
उतना ज़्यादा आपके पेट पे उस चीज़ का असर पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि बुखार में आप लोगों को पेट की तकलीफ़ें क्यों होती हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अगर आपको कहीं भी यहाँ डाउट लगे तो उस वीडियो में ज़रूर देखना, उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं फाइनली बात करना चाहूँगी हेल्दी फैट्स। अच्छे गुड फैट्स आपको ऐसे टाइम में बहुत एनर्जी देते हैं और हीलिंग में बहुत मदद करते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय गुड फैट्स? बाय गुड फैट्स आई मीन घी, देसी घी या थोड़ा सा बटर। इसको ये नहीं करना है कि निरे घी में पूरा बना रहे हो, बहुत हैवी कर रहे हो, नहीं। 1 चम्मच में 1/4 या आधी चम्मच घी लेके अपने खाने के ऊपर डालो और फिर खाने को कंज्यूम करो। तो उससे आपको प्रॉपर फैट्स मिलेंगे, शरीर को एक अच्छा पुश मिलेगा और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी कहीं भी कुछ वेयर एंड टेयर है, उसमें ये फैट्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप लोगों को ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी है। सबसे पहली चीज़ है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड से मेरा मतलब है पैकेज फूड। कोई भी जो पैकेट खुला और दिक्कत हुई, कोई भी ऐसा फ्रूट या ऐसा खाना जो पैकेट से लेके आपको खाना पड़े, उसमें वो प्रोसेस्ड हो, चाहे वो आइस फ्रोज़न फूड हो, उसमें कितना ज़्यादा आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके शरीर को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना है। चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करनी है क्योंकि वो आपके स्टमक के म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करेंगी, कफ प्रोड्यूस करेंगी और डाइजेशन में प्रॉब्लम्स लेके आएंगी। फाइनली शुगर तो कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ हो, चीनी को उधर ही छोड़ दो, चीनी को तो हाथ भी नहीं लगाना है। उसके अलावा कोई भी हाई रिच फूड जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हो, स्ट्रीट फूड हो, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इसके अलावा एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।